इन द फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है कि प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन। तो ये लैंड डिग्रेडेशन कहाँ से होता है? वेल डिफाइंड इंटीग्रेटेड लैंड यूज पॉलिसी शुड बी डेवलप्ड। तो हमारे देश में ये चीज़ नहीं है, इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड लैंड यूज पॉलिसी हमें लेके आना पड़ेगा कि लैंड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बर्बाद ना हो जाए। इसलिए एक वेल डिफाइंड इंटीग्रेटेड लैंड यूज पॉलिसी हमें डेवलप करना पड़ेगा। रूरल फ्यूल वुड एंड ग्रेजिंग एंड फॉडर पॉलिसीज आर टू बी डेवलप्ड। तो रूरल एरिया में जो फ्यूल हम लोग देखते हैं, फ्यूल वुड जो वो लोग यूज़ करते हैं, उसको हमें रोकना पड़ेगा। रूरल फ्यूल वुड के बारे में हमें पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ग्रेजिंग जो वो लोग करते हैं, जो अपने गाय भैंस को जहाँ पे चढ़ाते हैं, वो हमें देखभाल करना पड़ेगा कि वो कैसे वो ग्रेजिंग कर रहा है। एंड फॉडर पॉलिसीज़ जो है, फॉडर पॉलिसीज़ के ऊपर भी हमें कुछ डेवलप्ड लेके आना पड़ेगा। टू गाइड मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गाइड करना पड़ेगा कि लैंड को कैसे मैनेज करेंगे, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, एंड साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबली। और डेफिनेटली ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं इसको साइंटिफिकली हम लोग करेंगे यार। सस्टेनेबिलिटी लेके आना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो पॉल्यूशंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के ऊपर जो मेज़र हम लोग ले रहे हैं वो सस्टेन रहे। मतलब ऐसा नहीं कि जो पॉलिसीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 2-3 महीने के लिए हो। सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि फ्यूचर में हम लोग उसको यूज़ कर पाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। नंबर 5 पॉइंट इज प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पहले डिस्कस किए थे। मोस्ट ऑफ द लीगल प्रोविजंस आर फोकस्ड ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ज़्यादातर लीगल प्रोविजंस कहाँ पे है? ज़्यादातर लीगल प्रोविजंस जो है, ज़्यादातर जो लीगल प्रोविजंस है, ज़्यादातर लीगल प्रोविजन मतलब लॉ, ज़्यादातर लॉ किसके ऊपर बनाया गया है? फोकस किसके ऊपर किया गया है? यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ज़्यादातर जो लॉ है, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर जो नियम या कानून जो बनाया गया है वो बायोलॉजिकल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट, नष्ट करने के ऊपर या यूज़ करने के ऊपर बनाया गया है। देन देयर कंजर्वेशंस, और किसके ऊपर? कि बायोलॉजिकल रिसोर्स जो है उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे हम लोग उसको रोके, उसको बचाए। हेंस अ ग्रेटर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू द कंजर्वेशन एस्पेक्ट इन द रूल्स परटेनिंग टू बायोडाइवर्सिटी। इसलिए ग्रेटर एम्फेसिस किसके ऊपर ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम लोग कंजर्व करें बायोलॉजिकल रिसोर्स को, कैसे हम लोग परटेन करें बायोलॉजिकल रिसोर्स को, कैसे हम लोग बचाएं। A comprehensive legislations on biodiversity conservation and use should be implemented। तो क्या करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है? एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक अच्छा नियम, एक अच्छा कानून बनाने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के लिए एक लेजिस्लेशन लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स एक कानून बनाना पड़ेगा, एक नियम, एक लॉ बनाना पड़ेगा और इसको इम्प्लीमेंट भी कराना पड़ेगा, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो हमारा बायोडाइवर्सिटी जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको हम लोग बचा सकते हैं। इसलिए बोले कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड यूज शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अगर हम लोग करेंगे, इसका जो यूज़ हो रहा है, इसका यूज़ को अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत बच सकता है, सस्टेन कर सकता है फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, मेजर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट।